क्या कुरैशी साहब को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ऑफर नहीं मिली, आप लोगों की मुलाकातें भी हुई? मुझे तो नहीं पता है, आपको पता है तो आप बता दें। आप लोग को बड़ा सारा वक्त हम शाह साहब को भी, हम जब जेल में बैठे थे, हम फैमिली हम यही मजाक कर रहे थे कि बाहर निकलते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं सारे ये जो सवालात जर्नलिस्ट, लेकिन उनको ऑफ़र की बात नहीं हो रही है। वो एक तो जेल में बैठे हैं और वो सारे बड़े मजबूत खान साहब, और वो अपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं अपनी पार्टी की। जिस वक्त वो जज साहब के सामने होते हैं तो उनको तब मौका मिल जाता है पार्टी के जो मामला हैं उस पर डिस्कशन करने का। मैम आपने कहा कि अमेरिका के अंदर केस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए किसी लॉ फर्म के साथ बात हुई है या हिकमत अमली को तरतीब दी गई है? देखें, हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे। अगर उनकी वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी है पाकिस्तान के मामलात में, और इमरान खान को जेल में इसलिए डाला था क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कह दिया था वो हमने लोगों को खान साहब ने बता दिया है। बताएं इमरान खान जेल में है क्यों, पहले ये मुझे बताएं। किसी को नहीं समझ आ रही कि साइफर क्या था। साइफर का एक मैसेज था जो वहाँ पे एम्बेसडर ने जो मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी वो उसने पाकिस्तान भेजा, उसने एक पैगाम भेजा व्हाट्सएप पे, हम भेज देते हैं, सही है। उन्होंने साइफर के थ्रू को कोड करके भेजा। मैसेज तो वहीं से आया है ना, अमरीका से, और डोनाल्ड ल्यू का मैसेज था। बात तो डोनाल्ड ल्यू के से होनी चाहिए। हम तो जाके उससे कहेंगे उसको जिससे पूछा जाना चाहिए कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों भेजा। आप इमरान खान को उल्टा, जिसने अपनी कौम को साजिश के बारे में बताया, उसको जेल में डाल दिया। और एम्बेसडर को जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको साथ डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उनका मैसेज जो उन्होंने अपना जो ड्यूटी थी एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो की। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी की एज ए प्राइम मिनिस्टर, और आप लोगों ने इन दोनों को आज जेल में डाल दिया। और फिक्र ना करें, हम फैमिली जो है हम यहाँ साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े रहेंगे। हम इनके तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, बाहर निकलेंगे, सड़कों पे जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, जब तक आप हमारे इतने बड़े लीडर्स को बाहर नहीं निकालते। गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बुशरा बेगम के बारे में भी कहा जा रहा है, बीबी के बारे में, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, हमारे सबको कहा गया कि हम गिरफ्तार होंगे। हमें रोज़ पैगाम आते हैं कि उनको भी पैगाम आता है, हमें भी पैगाम आता है। उन्होंने कहा आप कम बोलें ज़्यादा बोलेंगी तो जेल में डाल देंगे। ये क्या बात हुई, डाल दें जेल में? हम सिर्फ इसलिए बाहर बैठे थे अपने भाई के लिए, क्योंकि हमने इनका ख्याल रखना है। हम इनके लिए जाते हैं, हम सुन लें, हम इनसे आते हैं। लोग आप जैसे हमें फ़ोन करके जो सवाल पूछ रहे हैं वही वाले आप सवाल करते हैं। हम तब तक बाहर रहना चाहते थे जब तक हमारा भाई है, नहीं तो यकीन करें हमें कल कहें हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैडम, आपको नहीं लगता है कि इमरान खान ने अवाम को डोनाल्ड ल्यू का दिया हुआ मैसेज पब्लिक करके डोनाल्ड ल्यू को नाराज़ किया, और डोनाल्ड ल्यू है कौन? एक सरकारी अफसर है, जॉइंट सेक्रेटरी है। तो आप पाकिस्तान का ये हाल तो नहीं हो जाना चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम इतना फ़िक्र करें मैसेज की। बात फिर से वही आ जाती है कि आप लोगों को सारों को पता है क्या हो रहा है। साइफर का लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बस कर देना चाहिए हमें। अब हमें कहना चाहिए कि हमने फोकस करना है कि हमने इनको गिरफ्तारी से बाहर निकालना है। ठीक, थैंक यू। ना वो पिम्स गए और ना ही उन्होंने इजाज़त मांगी पिम्स जाने की। तो सेहत के हवाले से तो ये क्लैरिफिकेशन है। ये अब मैं पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल कह रही हूँ, मगर लोगों को अभी भी इसमें शायद थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो जी, समात के बारे में देखिए, बहुत दिलचस्प समात थी। आप सब वहाँ थे तो आपको एक बहुत ही एक दिलचस्प किस्म का मुकालमा देखने को मिला AGP और जज साहब के दरमियान। तो मेरी तो उम्मीद ये है कि आपको इसी तरह का मुकालमा जो है वो साइफर केस की ट्रायल में भी देखने को मिले। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त आपको खुद पता है AGP साहब ने आप सबके सामने कह दिया कि जी इट्स ऑलवेज बिन एन ओपन ट्रायल। गेट गो से ये हमेशा पहले दिन से ओपन ट्रायल था और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई, वो कमरा महदूद था। मगर मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कि एक मैं अकेली कितनी जगह ले सकती हूँ एक कमरे में। मैं तो पहले दिन से वहाँ जा रही हूँ, आप लोगों के सामने गेट तक गई हूँ मैं, मगर मुझे ये नहीं कहा गया कि जी अंदर मैडम जगह नहीं है। उनने कहा गया आपकी इजाज़त नहीं है।
آپ کا نام نہیں ہے, آپ کا اپروول نہیں ہے, تو پھر کیا یہ باقی اوپن ٹرائل تھا پہلے دن سے؟ میرا تو بس اتنا سا سوال ہے. اور اگر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے, اب تو ماشاءاللہ کمرے میں بہت جگہ ہے. جو آج کا کورٹ روم تھا اس سے 4 گنا بڑا ہال روم ہے, 200 لوگ آ سکتے ہیں. اتنی جگہ ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. تو پھر اچھا ہوا کہ ایک اوپن کورٹ میں جہاں سب موجود تھے, سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ ٹرائل اوپن ٹرائل ہے, آپ سب وہاں جا سکتے ہیں. تو اب جب سب وہاں ہوں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے, کیا اس میں انصاف ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا یہاں پہ مطلب ایکسیس ٹو جسٹس جس طرح ہونا چاہیے وہ مل رہا ہے, کیا جیسے آپ لوگوں نے پچھلی بار پوچھا تھا کیا ڈیفینڈنٹ فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہے, یہ آپ خود دیکھ سکیں اور آپ خود ان سب سوالات کے جواب دے سکیں.